फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की चटपटी सी खबरें, गर्मा गर्म सी गॉसिप्स। इस वीकेंड जिस एंटरटेनमेंट की दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो थी मेरे ख्याल से अमर सिंह चमकीला। नेटफ्लिक्स पर आने वाली ये फिल्म है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अमर सिंह चमकीला का जो किरदार है वो दिलजीत दोसांझ ने निभाया है और उनकी वाइफ का कैरेक्टर परिणीति चोपड़ा ने निभाया है। बहुत लोगों को लग रहा था कि फिल्म थिएटर्स में आने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। मैंने देख ली, अगर आपने नहीं देखी है तो आप फटाफट से जाके इसे नेटफ्लिक्स पर देख लीजिए। हालांकि आज बात रिव्यू की नहीं कर रहे हैं हम, रिव्यू वगैरह आप बहुत सारी जगहों से पढ़ सकते हैं। आज हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, अमर सिंह चमकीला के कैरेक्टर, उनकी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन्हें एक समय में एल्विस ऑफ पंजाब कहा जा सकता था। एल्विस प्रेस्ले आप जानते हैं सिंगर थे, He was a great singer। एल्विस प्रेस्ले ऑफ पंजाब कहा जाता था अमर सिंह चमकीला को। उसके बाद इतनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे अमर सिंह चमकीला की। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड की क्या खबरें हैं वो जान लीजिए। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में रविवार यानी कि 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस केस में पुलिस को फायरिंग करने और करवाने वाले को लेकर पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा ने ली है। वहीं सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाला शूटर विशाल उर्फ कालू है, जो रोहित गुदारा गैंग से ताल्लुक रखता है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आई। एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में है। इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 का भी एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो हरियाणा के रोहतक के एक ढाबे का है। इसमें नजर आ रहा है कि शूटर कालू का चेहरा मुंबई में सलमान खान के घर के सामने से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स के चेहरे से मिल रहा है। और ये संभावना भी जताई जा रही है कि कालू यानी कि विशाल राहुल ने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। ये लोग धमकाना चाहते थे। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और शायद इसी को धमकाने के लिए अब इन्होंने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। फिलहाल हम बढ़ते अगली खबर की तरफ। देखिए, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने मुंबई में 45 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया है। टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस ने मुंबई के बांद्रा में एक सी फेसिंग बंगलो में इन्वेस्ट किया है। इस बंगलो में 4000 स्क्वायर फीट का लिविंग स्पेस है। हालांकि इस खबर पर अब तक एक्ट्रेस ने किसी भी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। पूजा अब तक बांद्रा में ही एक सी फेसिंग 3 BHK अपार्टमेंट में रह रही थी। इसकी कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस फ्लैट के अलावा पूजा के पास पोर्श कायन जैसी लग्जरी कार है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एक्ट्रेस के पास 80 लाख की ऑडी Q7 और 60 लाख की जैगवार भी है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस की नेटवर्थ जो है वो 51 करोड़ रुपए की है। वहीं वर्क फ्रंट पर पूजा की अपकमिंग फिल्म देवा है। इसमें वो शाहिद कपूर के ऑपोजिट नजर आएंगी। पूजा ने ऋतिक रोशन के ऑपोजिट 2016 में रिलीज हुई फिल्म मोहनजोदारो के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। इससे पहले वो 3 साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा पूजा ने अब तक बॉलीवुड में हाउसफुल 4, राधेश्याम, सर्कस और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्मों में भी काम किया है, यानी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा बी टाउन के पावर कपल में गिने जाते हैं। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कृति और पुलकित ने पिछले महीने शादी कर ली। अब कपल की शादी का एक अनसीन वीडियो सामने आया है। पुलकित और कृति ने 15 मार्च को मानेसर में प्राइवेट वेडिंग की थी। कृति पिंक कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं पुलकित ने ग्रीन कलर की शेरवानी पहनी थी जिस पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। आज कपल की शादी को 1 महीना हो गया है और इस खास मौके पर कपल ने अपनी शादी का एक अनसीन वीडियो शेयर किया है। कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुलकित के साथ अपनी शादी का अनदेखा वीडियो शेयर किया। क्लिप की शुरुआत मेहंदी सेरेमनी से हुई, जहां पर एक्टर ने अपनी लेडी लव के लिए एक लव लेटर पढ़कर सुनाया और एक क्लिप में पुलकित को हर तरफ से अपनी दुल्हन को खोजते हुए देखा गया। वो ओए दुल्हन कहकर अपनी लेडी लव को बुलाते रहे। पुलकित की आवाज सुन कृति भी उनके पास दौड़ी चली आई और उन्हें गले लगा लिया। शेयर किए गए वीडियो में मेहंदी, हल्दी, संगीत और चूड़ा सेरेमनी की भी झलकियां हैं। इन खूबसूरत मोमेंट्स में कपल इमोशनल दिखा। चूड़ा सेरेमनी में तो कृति की आंखों में आंसू आ गए। फिर शादी की झलकियां दिखाई गईं। ब्राइडल एंट्री करते वक्त पुलकित अपनी लेडी लव को एकटक निहारते रहे। यहाँ तक कि मंडप में एक्टर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और कृति उन्हें संभालती दिखी। ऐसा होता है कई बार, जिस चीज की आप बहुत दिन से आप एस्पायर कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए और वो हो जाए एकदम से, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं और शायद कई बार आपके आंसू नहीं रुक पाते हैं और शायद वैसा ही कुछ हो गया पुलकित सम्राट के साथ।
हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं बड़े मियां छोटे मियां की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस साल की पहली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां शुरुआती दिनों में धमाल मचा चुकी है। फिल्म को टिकट विंडो पर अब तक अच्छा रिस्पांस मिला है और अब इसकी ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ गई है। ईद के मौके पर रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां ने 4 दिनों में खूब नोट छापे हैं। डोमेस्टिक कलेक्शन के साथ ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी मूवी ने धमाकेदार कमाई कर ली है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक्शन से भरपूर है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का तड़का भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म को अजय देवगन की मैदान के साथ रिलीज किया गया है। क्लैश के बावजूद बड़े मियां छोटे मियां बाजी मारने में कामयाब रही। ग्लोबल कलेक्शन में फिल्म ने 36 करोड़ 33 लाख से ओपनिंग की थी और फिल्म के रिलीज को 4 दिन बीत चुके हैं और इतने कम टाइम में मूवी 100 करोड़ कमाने के बेहद करीब पहुंच गई है। चौथे दिन का जो कलेक्शन है इसके पास वो आया है 96 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास का, जो कि वाकई कमाल है। 100 करोड़ क्लब में बिल्कुल मूवी जल्दी पहुंचने वाली है। बढ़ते हैं आगे और आपको अब अमर सिंह चमकीला की कहानी सुनाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है 12 तारीख को ये फिल्म पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सालों तक राज करने वाले और एल्विस ऑफ पंजाब कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला पर बेस्ड है। 21 जुलाई 1960 को जन्मे अमर सिंह चमकीला को बचपन से ही गानों का काफी शौक हुआ करता था। हालांकि उन्होंने एक कपड़े के मिल में काम करना शुरू किया और गाने भी लिखने शुरू कर दिया। उन्होंने कम उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया और फिर 1980 में ताकुए ते ताकुआ गाने से वो बहुत पॉपुलर हुए। हालांकि ऐसा नहीं था कि सभी चमकीला के फैंस थे। ऑडियंस का कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो चमकीले के गाने को डबल मीनिंग और वल्गर मानता था। उन्होंने ऐसे गानों के लिए धमकी भरे खत भी कई बार मिलते थे। पंजाब में उन्हें चमकीला नाम से जाना जाने लगा। कई महिला गायकों के साथ जुगलबंदी करने के बाद उन्हें अमरजोत कौर के रूप में एक साथी मिला। अमरजोत कौर के साथ उनकी जोड़ी बहुत हिट रही। अमरजोत कौर बाद में चलकर उनकी दूसरी पत्नी भी बनी। अमर सिंह चमकीला ने सुरिंदर सोनिया के साथ अपना म्यूजिक करियर शुरू किया। वो सोनिया ही थी जिन्होंने चमकीला को अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए मनाया। उन्होंने अपने करियर की कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। चमकीला के गानों ने उस दौर में हाईएस्ट सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला था। पंजाब के कई सिंगर्स आज भी अपने शोज की शुरुआत चमकीला के गाने से करते हैं। फिल्म में भी दिलजीत का किरदार अमृतसर से निकलते समय माफी मांगता है और सीनियर से वादा करता है कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर देगा। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ भक्ति एल्बम भी बनाए जो कि खूब हिट हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर से वो गाने गाने शुरू कर दिए जो उन्होंने छोड़ दिए थे। फिल्म की तरह असल जिंदगी में भी चमकीला ने कुछ समय के लिए अश्लील गाने गाने बंद कर दिए थे, लेकिन लोगों की पसंद के आगे हार मानते हुए वो अपनी पुरानी शैली में लौट आए और जिसके चलते उनकी जान भी चली गई। चमकीला को ये बात मालूम थी कि इस तरह के गाने उनकी जिंदगी और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है और आखिरकार 8 मार्च 1988 को चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की जालंधर जिले के महिसमपुर गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो स्टेज शो के लिए जा रहे थे उस वक्त और उस वक्त चमकीला केवल 27 साल के थे। उनकी हत्या के लिए खालिस्तानियों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन आज भी उनकी हत्या किसी पहेली से कम नहीं है। लोग आज भी उनकी हत्या को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। एग्जैक्टली क्या मसला था ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं हो पाया है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट जगत की और भी ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।